हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपके लिए लाए हैं आज एक और शानदार पोर्टफोलियो रिव्यू और ये पोर्टफोलियो है मिस्टर भवानी शंकर पांडा जी का। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है और दोस्तों आज के वीडियो में इस पोर्टफोलियो से हमको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाए हैं अपने दो पोर्टफोलियो गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हैं। कुछ एम सोच के इन्होंने अपने पोर्टफोलियो बनाए हैं जो कि मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्या है इनके एम और क्या अकॉर्डिंगली इन्होंने पोर्टफोलियो बनाए हैं पूरा रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन्होंने अपने थोड़े से एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं जिससे कि रिटेल निवेशकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा भवानी जी आपका कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अपना पोर्टफोलियो शेयर किया हमारे साथ। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करें तो देखिए 2016 में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की। करीब 4 साल इन्होंने अपने फर्स्ट डीमैट अकाउंट यूज़ किया। तो इनके पास उस टाइम नॉलेज नहीं था तो इन्होंने क्या किया, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, उनको होल्ड किया एंड देन बुक मैनी लॉसेस। और उसके बाद देखिए इन्होंने क्वालिटी स्टॉक्स भी बाय किए बट इसको होल्ड नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या लर्निंग है, क्या यहाँ पर लर्निंग हमारे लिए है दोस्तों? सबसे पहली बात, कभी भी आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आपको पेनी स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा दोस्तों अगर आपका नॉलेज भी है तब भी पेनी स्टॉक से हो सके तो उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पेनी स्टॉक्स वेल्थ क्रिएटर नहीं वेल्थ डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं 98% केसेस में। तो सबसे पहली लर्निंग कि अभी भी कभी भी आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है और नॉलेज लेनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है। अगर नॉलेज होगी तभी दोस्तों आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स को भी होल्ड कर पाएंगे। देखिए इनके पास नॉलेज नहीं थी, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी थे फिर भी होल्ड नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना है, नॉलेज लेना है। नॉलेज लेंगे तभी दोस्तों आपके पास कन्विक्शन आएगा और कन्विक्शन आएगा तभी पेशेंस आएगा, तभी आप अच्छे स्टॉक्स को उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और होल्ड कर पाएंगे। तो ये है एक लर्निंग इनके एक्सपीरियंस से। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो देखिए सबसे पहले इन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया है ज़ेरोधा में, जो अप्रैल 2020 में इन्होंने बनाया है। करीब 30 टू 35 कंपनीज में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2 लैक्स इक्वली इन सारी कंपनीज में। और करीब 10 साल का इनका जो है होराइजन है, जहाँ पर 10 साल बाद करीब ये 5 लाख जो है इनका एम क्या है, देखिए इनका जो गोल है वो है ये डिविडेंड। दोस्तों इन्होंने इनकम के लिए ये पोर्टफोलियो बनाया है, करीब 5 लाख की इनको डिविडेंड यहाँ से जनरेट होनी चाहिए अगले 10 सालों में। तो इसका रिव्यू करेंगे अभी, क्या ये डिविडेंड यहाँ से जनरेट कर पाएंगे या नहीं, क्या मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट, सब चीज़ जानेंगे। नेक्स्ट पोर्टफोलियो है इनका अपस्टॉक्स में, जो रिसेंटली इन्होंने बनाया है 3 महीने पहले। 10 साल में इनका जो एम है, जो गोल है वो है एक नया घर खरीदने का। तो करीब 12,500 ये मंथली इन्वेस्ट करने वाले हैं 10 साल तक एसआईपी मोड में। तो इनका जो गोल है इधर न्यू घर का है। तो चलिए इसको भी रिव्यू करेंगे। तो थैंक यू भवानी जी, आपने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो को शेयर किया उसके लिए। चलिए अब पोर्टफोलियो पे चलते हैं। तो पहला पोर्टफोलियो है इनका जो ज़ेरोधा वाला है, तो करीब आप देखिए 30 लाख का इनका पोर्टफोलियो है, 44 नंबर्स ऑफ होल्डिंग्स हैं। और 30 लाख पे इनको करीब करीब अभी जो इनका जो करंट अमाउंट है वो 36 लाख 37 लाख के आसपास हम मान सकते हैं। 7,57,000 इनको अभी प्रॉफिट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। और देखिए इन इन परसेंटेज 25% 26% का इनको रिटर्न अभी तक मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा भवानी जी, जैसे कि आपने मेल पे लिखा है कि आप हो सके तो 30 से 35 कंपनी ही रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। 44 कंपनी आई थिंक ज़्यादा हो जाएगी, जिसको कि ट्रैक करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि आपका लंबे समय का नज़रिया है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि आप कितना अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर पाएंगे, पीरियोडिकली ट्रैक कर पाएंगे। तो उस हिसाब से कंपनीज को कम करने की कोशिश कीजिए और अपना लोकेशन भी उस हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए। चलिए सबसे पहली कंपनी है एप्पल। ओनली 4 क्वांटिटी है इनके पास, तो इन्वेस्टेड अमाउंट है करीब 21,000 का। एवरेज प्राइस है 5270, तो अभी इनको 12% का लॉस हो रहा है। तो एफएल के साथ आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में, ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। रिसेंटली अभी आपको एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, जैसे कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बने रहिए और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है अभी 30 लाख पे आप मान के चलिए, अभी आपका 1% से भी कम यहाँ पर अलोकेशन है। तो इस अलोकेशन को आप भविष्य में बढ़ा सकते हैं जैसे ही कंपनी वापस से स्टॉक वापस से रिकवर करना चालू करता है। नेक्स्ट है कमर्शियल व्हीकल में अशोक लीलैंड, बहुत अच्छी कंपनी है, करीब 18,000 का आपका निवेश है और 107% का आपको यहाँ पर रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में बने रहिए, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। ऑटो सेक्टर में रिवाइवल हमको देखने को मिल रहा है और आगे भी ऑटो सेक्टर यहाँ पर चलते रहने वाला है। तो अशोक लीलैंड में आप बने रह सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो में अलोकेशन को यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि 10% से ज़्यादा लोकेशन किसी भी कंपनी में ना दें, तो उस हिसाब से आपका जो है रिस्क भी मिटिगेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंपनी है एस्ट्रल, 3 क्वांटिटी है ओनली आपके पास, 48% का आपको यहाँ पर अभी प्रॉफिट हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पर
3800 के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है। 30 लाख के हिसाब से हम बात करें तो भवानी जी, आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में एस्ट्रल, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, पाइप सेक्टर की लीडर कंपनी है। आप इस पोर्टफोलियो में एस्ट्रल को करीब करीब आई थिंक अराउंड 5 to 8% का लोकेशन दे सकते हैं, तो इसको आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए और एस्ट्रल को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। बजाज फाइनेंस, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 21% का प्रॉफिट है, बने रहिए लॉन्ग टर्म में, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत शानदार कंपनी है। नेक्स्ट है अगेन एक और फाइनेंस सेक्टर से M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसके साथ भी आप बने रह सकते हैं। मेजरली ये आई थिंक ऑटो फाइनेंस और जो यूटिलिटी व्हीकल्स है उसको फाइनेंस करती है, तो करीब आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 59% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपके पास फाइनेंस सेक्टर की अच्छी कंपनीज हैं तो आप उनके साथ बने रह सकते हैं, और M&M फाइनेंस में हो सके तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इसका जो पिछले कई सालों से मैं जैसा कि मैंने ट्रैक किया है इसको, आई थिंक इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इतना ज़्यादा नहीं है। डबल डिजिट में भी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है कंपनी, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, अपना डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अच्छी कंपनी है लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। लॉजिस्टिक्स सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है भविष्य में। ठीक है, 89% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, करीब 40 to 100 के आसपास आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो इसमें ही बने रह सकते हैं। टीसीआई एक्सप्रेस भी मुझे इसकी अच्छी कंपनी लगती है। आप देखेंगे कभी आप बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करने कहीं जाते हैं बाहर, तो आपको देखने को मिलेगा टीसीआई एक्सप्रेस के भी काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स हमको देखने को मिल जाते हैं, तो वो कंपनी भी अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैरिको अच्छी कंपनी है, करीब 2,20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, एफएमसीजी की ज़बरदस्त कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए इसको, 16% का प्रॉफिट है। नैम इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आपका पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड अमाउंट है 5,473, 21 क्वांटिटी आपके पास, करीब 38% का आपको प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, और इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मुझे लगता है कि अच्छा खासा ग्रो हो सकती है। और नैम इंडिया की जब बात करें तो काफ़ी सारे ईटीएफ्स नैम इंडिया यहाँ पर ऑपरेट करती है, जैसे कि गोल्ड बीज है, निफ्टी बीज है, और बहुत सारे ईटीएफ, और ईटीएफ का पेनिट्रेशन भविष्य में बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, तो इसका भी आप 5% तक एलोकेशन लेके जा सकते हैं। नेस्ले इंडिया, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन, बने रहिए, करीब 2 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, अभी फ्लैट है लेकिन भविष्य में आपको डिसेंट सीएजीआर यहाँ पर बनती हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पीडीलाइट, अगेन कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, 2,36,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, 35% का प्रॉफिट है, बने रहिए लॉन्ग टर्म में, बहुत ही शानदार अच्छा खासा आपका यहाँ पर एलोकेशन भी यहाँ पर आपने दे रखा है इनको। चलिए नेक्स्ट है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, करीब 70 क्वांटिटी है आपके पास, इन्वेस्टेड अमाउंट करीब 6,000 का आपके पास, 84% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करूं तो कंपनी अच्छी है, डिफेंस सेक्टर को यहाँ पर केटर करती है, तो आप ज़रूर इसके साथ बने रह सकते हैं। और आई थिंक अगर देखिए आपका ये जो पोर्टफोलियो है, मैं आपको कहना चाहूँगा डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बनाया है, तो अभी तक मेरे को ऐसी कोई कंपनीज दिखी नहीं जो डिविडेंड यहाँ पर अच्छा देती हों। आई थिंक बीईएल का डिविडेंड 1% से ऊपर है, तो आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन हाँ, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता नहीं है आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आपका डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो है तो आप ज़रूर यहाँ पर बने रह सकते हैं बीईएल में, जैसा कि आपने मेंशन किया है कि आपको 5 लाख डिविडेंड चाहिए 10 साल बाद। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई कंपनी लगी नहीं जिसमें अच्छा डिविडेंड आपने डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। ये सारे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आपने यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट है ब्रिटानिया, 3500 का इन्वेस्टमेंट है, बने रही है, 4% का इन्वेस्टमेंट है। कैम्स बहुत शानदार कंपनी है, प्रॉक्सी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, बने रही है इसमें भी, 2 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, 32% प्रॉफिट है। केयर रेटिंग, आई थिंक ये एक रेटिंग एजेंसी है, जो रेटिंग एजेंसी जो है रेटिंग प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट्स को, और रेटिंग के बेसिस पे ही दोस्तों आपको पता है कि कैपिटल जो है रेज कर पाते हैं, फंड रेज कर पाती है कंपनीज। तो ये भी बिजनेस मॉडल तो अच्छा है, लेकिन ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पर कम लगती है। अगर इसमें बात करें तो आई थिंक क्रेसिल भी लिस्टेड है और इकरा भी लिस्टेड है, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। आई थिंक इसकी भी डिविडेंड यील्ड, जो रेटिंग कंपनीज हैं उनकी डिविडेंड यील्ड भी 1% से ऊपर ही है, आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 72% का आपको प्रॉफिट है, बने रह सकते हैं इसमें भी डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस। सीडीएसएल बहुत शानदार कंपनी है, 128% का देखिए इनको प्रॉफिट है, और इन्होंने पिछले साल ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो देखिए कितने अच्छे लेवल्स पे इनका इन्वेस्टमेंट है, 424 पे, और इतना करेक्ट होने के बावजूद भी 128% का यहाँ पर निवेश है, तो बने रहिए यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में, इसका लोकेशन आप बढ़ा सकते हैं, इसको करीब करीब 6 से 7% तक आप लेके जा सकते हैं। जब करेक्शन हो रहा है तो आप यहाँ पर और बाय कर सकते हैं। कैमकॉन बने रही है, एक ज़बरदस्त कंपनी है, ये भी 8% का आपको प्रॉफिट है, अपना यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो पहली कंपनी है जो केमिकल सेक्टर से मैं यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अब यहाँ पर दूसरी कंपनी है आईटीसी। तो आईटीसी अगेन डिविडेंड प्ले आप कर रहे हैं तो आईटीसी के साथ बने रहिए। पेशेंस ज़रूर रखिए आईटीसी के साथ, आपको ज़रूर अच्छा डिविडेंड तो मिलेगा ही, हो सकता है भविष्य में ग्रोथ भी मिल जाए। तो यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर फ्लैट देखने को मिल रहा है आपका प्रॉफिट, बने रहिए, डिविडेंड अच्छा आपको मिलता रहेगा 4-5% का। जमुना ऑटो अच्छी कंपनी है, ये भी 214% का शानदार रिटर्न है, यहाँ पर भी बने रहिए, ये भी अच्छी कंपनी है ऑटो सेक्टर की। JKIL, आई थिंक ये जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कंपनी, 88% का आपको प्रॉफिट है, अभी करीब 2000 का इन्वेस्टमेंट है, मतलब नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा भवानी जी आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करें तो और भी अच्छी कंपनीज पड़ी हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, जैसे कि दिलीप बिल्डकॉन है, अशोक बिल्डकॉन है। अगर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लिखिता है, तो उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इतनी कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत नजर नहीं आते मुझे। जेके लक्ष्मी सीमेंट में करीब 5500 का इन्वेस्टमेंट है, 23 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 242 है। देखिए एवरेज प्राइस कितना अच्छा है इनका जेके लक्ष्मी में, 138% का रिटर्न, बने रही है, बहुत ही अच्छा है सीमेंट सेक्टर में ये। कंसाइन एरोलैक 5000 का इन्वेस्टमेंट है, 65% का प्रॉफिट है, और यहाँ पर बने रहिए, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। हो सके तो आप एशियन पेंट्स में और बर्जन पेंट्स में अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो लीडर्स है ऑलरेडी, और मोस्ट प्रोबेबली आप एशियन पेंट्स में रह सकते हैं। लेमन ट्री अगेन एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, या फिर आप कह सकते हैं कि होटल इंडस्ट्री की बिजनेस है, तो करीब इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 1500 का है, नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 67% का आपको प्रॉफिट है। तो आप देखिए आपका जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन है ऐसी कंपनीज में, जैसे लेमन ट्री है, ठीक है, JKIL है, और और भी हैं कंपनी जहाँ पर आपका 0.50% ही एलोकेशन है, तो उनमें क्या कीजिए, या तो उनको आप रिड्यूस करके, जैसे मैंने आपको बोला 44 से आप कम करके 30-35 कंपनी रख सकते हैं, या तो उनको रिड्यूस कीजिए, या फिर जहाँ अच्छी कंपनीज हैं जैसे कि जेके लक्ष्मी में आप यहाँ पर इनका पैसा निकाल के यहाँ लगा सकते हैं, ताकि आपका एलोकेशन अच्छा हो, और आपको अगर भविष्य में यहाँ पर इनमें डेफिनेटली ग्रोथ तो आने वाली है, तो ग्रोथ में आपको वहाँ पर अच्छा फायदा होने वाला है। तो ये है एक एडवाइस जो आप ज़रूर यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर बात करें और इनके पोर्टफोलियो में देखें, तो पहले ज़ेरोधा की हम यहाँ पर कवर करेंगे, उसके बाद हम अपस्टॉक्स वाले पे चलेंगे। एसबीआई कार्ड बहुत अच्छी कंपनी है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में यहाँ पर आ जाएंगे। अपना इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाने के ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, आपके पास सफिशिएंट यहाँ पर एलोकेशन है एसबीआई कार्ड में। नेक्स्ट है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, तो ये आई थिंक टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जहाँ पर कि जो केबल्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स प्रोवाइड करने का काम करती है ये। तो कंपनी अच्छी है, आपके पास बिल्कुल नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको इसी सेक्टर में जाना है, टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकॉम केबल वायर जो कंपनी बनाती है, तो उसमें आई थिंक विद्या टेलीलिंक्स इससे अच्छी कंपनी है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो विद्या टेलीलिंक्स में आप जा सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स इससे बेहतर मुझे नज़र आते हैं। तो करीब 133% का आपका यहाँ पर प्रॉफिट है, तो ज़रूर आप बने रह सकते हैं, लेकिन एक बार विद्या टेलीलिंक्स को भी आप यहाँ पर जो है स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट है वक्रांगी, इसमें मैं आपको सीधा-सीधा बोलना चाहूँगा, इस कंपनी से आप निकल जाइए, प्रॉफिट जितना है लेके। इसके साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो चुके हैं, रेड फ्लैग आपको पता ही है, रेड फ्लैग इसमें इश्यू हुए थे, रेड फ्लैग यहाँ पर जो है जो है हाइलाइट किए गए थे, जहाँ पर पीसी ज्वेलर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था काफ़ी। तो मुझे पसंद नहीं है यहाँ पर बेसिकली, और जिस बिज़नेस मॉडल से जुड़ी हुई है वो बिज़नेस मॉडल भी अच्छा नहीं है, जहाँ पर कि ये काम करते हैं बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स एंड ऑयल एंड गैस, तो काइंड ऑफ ये है, और प्लेजिंग भी आपको पता है कितनी भयंकर है इसमें, तो निकल जाइए, इससे बेहतर है वक्रांगी का जो पैसा है। और वैसे भी आपका इन्वेस्टमेंट इस यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ऐसा है कि जो अ, शगुन लायक ही है, मतलब ये समझ लीजिए, तो इससे निकल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। वेदांता भी मैं आपको कहना चाहूँगा, इसमें भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं, सॉरी, वक्रांगी की मैंने गलत बोल दिया, आई थिंक वेदांता की मैं बात कर रहा हूँ। तो वेदांता की जो बिज़नेस मॉडल जो है, बिज़नेस सेक्टर, वो है एक्सट्रैक्टिंग और प्रोसेस जो करते हैं मिनरल और ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पर मुझे बिज़नेस मॉडल इतना पसंद नहीं है, तो इसमें से भी निकल जाइए, और वक्रांगी में से भी निकल जाइए। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आपका अगर यहाँ पर कन्विक्शन है तो आप बने रह सकते हैं, जो मेरा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वक्रांगी में आपको पता है 100% यहाँ पर सॉरी, जो पीसी ज्वेलर्स का यहाँ पर जो कांड हुआ था उसकी वजह से मुझे पसंद नहीं है। वेदांता में आपको पता है 100% प्लेजिंग है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे तो निकलना ही बेहतर रहेगा। विनती ऑर्गेनिक्स बहुत बढ़िया कंपनी है, 34,000 का इन्वेस्टमेंट है, बने रहिए यहाँ पर, हो सके तो थोड़ा थोड़ा लोकेशन बढ़ा सकते हैं। वर्लपूल में बने रहिए, अभी थोड़ा आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन वर्लपूल दोस्तों बहुत बढ़िया कंपनी है, व्हाइट गुड्स की जब बात करें
तो अच्छी कंपनी है, आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर प्रॉफिट देके जाएगी। नेक्स्ट है पॉलीकैब। तो जी हाँ दोस्तों, पॉलीकैब भी बहुत ही शानदार कंपनी है। करीब 3 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है। एक अच्छा खासा कन्विक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आता है इनका, जहाँ पर इन्होंने 10% का लोकेशन पॉलीकैब में दिया है। तो बने रहिए, 45% का आपका यहाँ पर जो है प्रॉफिट है। अभी रिसेंटली इनके नंबर्स अच्छे नहीं आए, इसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट का जो यहाँ पर गाइडेंस है, काफ़ी अच्छे एम्बिशंस हैं, जहाँ पर पॉलीकैब को ये मतलब इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छा आगे ले जाने तक क्या इनके जो है एम्बिशंस हैं। थोड़े दिन पहले मैंने इसका वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर इनके जो रेवेन्यू गाइडेंस है, काफ़ी अच्छी रेवेन्यू गाइडेंस है, जहाँ पर 20,000 करोड़ तक का ये अपने सेल्स को लेके जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलीकैब को एक ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल बनाती है। और वायर्स एंड केबल में बात करें तो ऑलरेडी दोस्तों ये लीडर है। हैवेल्स भी अच्छा है, लेकिन हाँ, दोनों में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, दोनों में से किसी एक में भी इन्वेस्टेड हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्विक हील है आपके पास नेक्स्ट कंपनी। 71 क्वांटिटी है, इन्वेस्टेड अमाउंट 10,000 के 9,000 के आसपास है, एवरेज प्राइस 180, 100% के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर बात करें क्विक हील की, तो बेसिकली क्विक हील यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है बेसिकली, जो कंपनीज़ हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिए। बिज़नेस देखिए अच्छा है, बिज़नेस ऐसी कोई बात नहीं है, आईटी में जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है उतनी ही ज़्यादा सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट भी होगी। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहूँगा, कहीं न कहीं मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ये बिज़नेस। तो अगर आपको अच्छा लगता है बिज़नेस, आपकी यहाँ पर नॉलेज है, आपकी पकड़ है, आपकी कॉम्पिटिटिव आपके पास कॉम्पिटेंस है इस सेक्टर की, तो आप ज़रूर यहाँ पर बने रह सकते हैं। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। रिलैक्सो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। अपना आपका जो एलोकेशन है यहाँ पर बेहतर है, 2 लाख के आसपास। रिलायंस में बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसबीआई कार्ड में बने, एसबीआई कार्ड आई थिंक ये दोबारा आ चुका है। हाँ, ये दोबारा आ चुका है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है डाबर, बने रहिए। मैरिको भी है आपके पास, डाबर भी है। और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है करीब 10,000 के आसपास है। एवरेज प्राइस आपका अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, काफ़ी अच्छा है। टीवीज़ लैब, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन, बने रहिए। आपका जो एलोकेशन है यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली। 78% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। डी मार्ट, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 72,000 है, यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। आपकी जो एवरेज प्राइस अच्छी है, करेक्शन पे आप इसको और बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बहुत ही बढ़िया कंपनी है सर्फेक्टेंट की। करीब आपके पास 40,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक अच्छा बहुत बड़ा प्लेयर है ये सर्फेक्टेंट्स की जब बात होती है एचपीसी इंडस्ट्री में, मतलब कि होम केयर जो है, होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में। हैप्पीएस्ट माइंड में आपके पास 1000 क्वांटिटी है ओनली। आपका एवरेज प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन आपने यहाँ पर आपको एलोकेशन थोड़ा और बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। आप एवरेज कर सकते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड में करेक्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर एवरेज करके चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, बहुत अच्छा है। एचडीएफसी एएमसी आपके पास नेम भी है, एचडीएफसी एएमसी भी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब फाइनेंशियल सेक्टर में वापस आपके पास एक और है एचडीएफसी बैंक, बने रही है, बहुत शानदार बैंक है। प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा फ्यूचर में। एचडीएफसी लाइफ बने रही है। 1,84,000 का यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, 9% का प्रॉफिट है। आगे आने वाले 10 सालों की ये कहानी है, दोनों बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन कहीं न कहीं इनको जो है टक्कर देखने को मिलेगी। ओला जिस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर एग्रेसिवली लॉन्च कर रहा है, तो हीरो मोटोकॉर्प कहीं न कहीं मुझे प्रेशर में आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, डिविडेंड काफ़ी अच्छा है इनका, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड आप यहाँ पर जो है थोड़ा-सा कम है आपका, आप एलोकेशन यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक बने रहिए, इन्फी बने रहिए, आईओसी, यहाँ पर आईओसी में भी आप बने रह सकते हैं। तो ये है दोस्तों इनका ज़ेरोधा वाला पोर्टफोलियो, जहाँ पर इन्होंने डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं कहना चाहूँगा तो भवानी जी, आपको आपने डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इसमें ज़्यादा कोई इतना आईटीसी के अलावा, हीरो मोटोकॉर्प के अलावा एंड 2-3 कंपनी और हैं जिनका डिविडेंड यील्ड जैसे इसका 4 साढ़े 4% है, हीरो मोटोकॉर्प का आई थिंक 2-3% है, बाकियों का 1% है, 1.5% है। तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा आपको कि 5 लाख डिविडेंड इनकम आपको अगर लेनी है तो आपको उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डिविडेंड के लिए, ठीक है? तो आप उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को गठित कीजिए। और नहीं तो ग्रोथ बाकी अगर मैं वैसे बात करूँ, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पोर्टफोलियो एक नंबर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप डिविडेंड इनकम के लिए पोर्टफोलियो बनाया है तो आप ज़रूर इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप का नज़रिया बदलता है तो आप इस पोर्टफोलियो में बने रह सकते हैं। जो कंपनीज़ मैंने कुछ बताई है उनको आप ज़रूर रिड्यूस करके अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको कम कर सकते हैं। चलिए अब स्टॉक्स की बात करें। अब स्टॉक्स में देखते हैं इनके पास कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं। और ये पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है कॉर्पस
क्रिएट करने के लिए, ताकि ये नया घर ले पाए। तो एडवांस एंजाइम्स कंपनी बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले कई सालों में अच्छी नहीं है। एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपनी स्टडी वापस कीजिए इस पे। कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बार वापस से आपको यहाँ पर गो थ्रू करना पड़ेगा इसके बारे में। हालांकि मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। एडवांस एंजाइम को एक बार मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो उस हिसाब से ठीक लग रही थी उस टाइम। एक बार फिर से स्टडी कीजिए और अपने डिसीजन को यहाँ पर आप उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बजाज कंज्यूमर अच्छी है, 2 क्वांटिटी आपके पास, प्रॉफिट आपको हो रहा है इसमें। एडवांस एंजाइम में लॉस है। बंधन बैंक बने रहिए, धनुका एग्रीटेक बने रहिए, डिक्सन बने रहिए। फेडरल बैंक अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो ज़रूर बने रह सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे फंडामेंटल्स मुझे इसके नज़र नहीं आते, तो उस हिसाब से आप देखिए। फाइन ऑर्गेनिक अच्छी कंपनी है, बने रहिए अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ पर आप इसको अमाउंट को, एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक में, डिक्सन में, धानुका में, इन तीनों में, और बजाज कंज्यूमर में भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। करंट वैल्यू आपकी 43,000 की है, क्योंकि आपने 3 महीने पहले ये वीडियो जो है पोर्टफोलियो बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कभी 96 रुपीज़ का हो रहा है, तो अभी ज़्यादा आपका लॉस नहीं है, तो आप एसआईपी मोड में यहाँ पर चालू रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉरस लैब ज़बरदस्त है, बने रहिए यहाँ पर। 3 क्वांटिटी इसको आप बढ़ा सकते हैं। मनप्पुरम में बने रहिए, मिंडा स्टडीज में बने रह सकते हैं। नेम इंडिया आपके पास उस पोर्टफोलियो में भी है, इसमें भी है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से आप देखिए। मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो में एक कंपनी है तो ठीक है, दूसरे रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप कोई और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो अच्छी परफॉर्म कर रही हो। पॉलीकैब उसमें भी है, इसमें वापस से रख लिया आपने, तो इसको भी आप देखिए। प्रिंस पाइप डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, करेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। रेडिको खेतान लिकर सेक्टर में सबसे बेहतरीन कंपनी मुझे ये लगती है, रेडिको खेतान, इसके साथ भी आप बने रह सकते हैं। और अगेन यहाँ पर वापस से रिपीट हो रहा है, तो सीक्वेंट में आप बने रह सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। एनिमल फार्मा की स्पेस में, सीडीएमओ में है ये, बहुत अच्छी कंपनी, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। अपनी पोजीशन यहाँ पर आप अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर शानदार कंपनी है, बने रहिए। सुमिटोमो केमिकल बहुत अच्छी है। ट्राइडेंट में आप बने रह सकते हैं। वरुण बेवरेज में भी बने रह सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो अभी छोटा है, 3 महीने की इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम पता लगा नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो आप क्या कीजिए, अगर मैं इसमें से आपको कुछ बताना चाहूँ तो आप क्या कर सकते हैं कि पॉलीकैब एंड नेम इंडिया को यहाँ से हटा के कोई अच्छी कंपनीज, ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस यहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं। जैसे एम्बर हो गया, ठीक है, एम्बर है, और भी कंपनीज हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आप ज़रूर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। फेडरल बैंक को आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस एंजाइम्स को और बंधन बैंक को आप रिप्लेस करके अच्छी कंपनीज यहाँ पर डाल सकते हैं इन सेक्टर्स की, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जो आपका ये जो पोर्टफोलियो है, इसमें करीब आपने बताया था कि 12,500 आप मंथली इन्वेस्ट करने वाले हैं 10 साल तक। तो करीब 10 साल तक मैं बात करूं तो 12,500 इंटू 12, मतलब कि 15 लाख साल भर में आप इन्वेस्टमेंट, मतलब सॉरी 15 लाख आपका 10 साल के आसपास में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा। और आपको घर बनाना है तो उस हिसाब से आपको ग्रोथ ओरिएंटेड ये पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, अप स्टॉक्स वाला। तो इस हिसाब से मैंने जैसा भी आपको बताया, ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस आप डाल सकते हैं उसमें, और कंप्लीटली ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस होने चाहिए, तभी दोस्तों आप, तभी भवानी जी आपको यहाँ पर कॉर्पस बन पाएगा। क्योंकि 10 साल बाद मेरे ख्याल से जो घर भी है वो भी बहुत महंगे हो जाएंगे। तो करीब 50 लाख तक आप मान के चलिए आपका कॉर्पस होना चाहिए। 15 लाख आपका वहाँ पर पूरा टोटल पोर्टफोलियो होगा। अगर आप 12,500 यहाँ पर इक्वली हर साल इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी दें। उस हिसाब से आप ज़रूर देखिएगा, एक थॉट यहाँ पर दीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो ये है दोस्तों पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू, एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी यहाँ से, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपका गोल ओरिएंटेड बिजनेस है तो अच्छा लगा है वीडियो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर एक अप्रिशिएट आप कमेंट करके कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।